को यदि आपने पढ़ा नहीं है, 388 को यदि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। ना तो आप प्रशासन का मदद ले सकते हैं, ना ही और आपको कहीं से न्याय मिल सकता है। बाबा साहब ने कहा है, अधिकार मांगने से मिलता नहीं है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप तभी संघर्ष कर पाएंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी। इसलिए सभी जितने अभिभावकगण हैं, जितने यहाँ पर शिक्षकगण, बहुत सारे शिक्षकगण हैं यहाँ पर, और ये आयोजनकर्ताओं में भी बहुत सारे शिक्षकगण हैं। हम सभी को चाहिए कि इसका सप्ताह में या शनिवार को क्लास के बाद जो भी अवसर मिले, संविधान का एक एक भाग का बच्चों को अध्ययन कराया जाए, तभी ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्यथा बाबा साहेब का हम मूर्ति अनावरण करते रहेंगे, फूल माला चढ़ाते रहेंगे, हमें जमीन में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हथियार हाथ में चाहिए और इसको अध्ययन करना है और हमको देखना है कि वो जो है, जो अधिकार हमको दिया हुआ है, जो हमारा उस अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, उसके विरोध में हम कहाँ हमको कंप्लेन कराना है। वो कंप्लेन होता है कि नहीं, स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो क्यों नहीं किया जाता है, इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। आज भारत देश में और विदेश में भी बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है। पूरा विश्व में हर जगह इनका छाप है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इनका प्रकाश तभी हम फैला पाएंगे, तभी हम समाज में व्याप्त अंधकार को दूर कर पाएंगे, जब उनके लिखे हुए जो संविधान है उसको हम अपने से पढ़ के समझेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम इसके लिए तैयार रखेंगे। इस पर अभी बहुत खतरा मंडरा रहा है। इस संविधान पर बहुत सारी खतरा है। अभी आप लोग देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, आए दिन कहीं कहीं पर संविधान को जलाने की भी बात आ रही है। इसका मतलब खतरा है और उसका हमको मुकाबला करना है। इसलिए हमको जानना होगा, हमको पढ़ना होगा, तभी हम जो है आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। और ये तय मानिए कि चाहे कोई भी कोशिश हो, लेकिन बाबा साहेब का लिखा हुआ जो ये संविधान है, इसको बदलना, इस पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं है। जो हमारे वीसी साहिबा ने जो कहा है कि जिस समय उन्होंने संविधान लिखा उस समय वोट देने का अधिकार अलग अलग था। राजा राजवाड़ों का वोट का कीमत अलग था, आम पब्लिक का वोट का कीमत अलग था, और बहुत कोई ऐसे भी समाज के शोषित और पीड़ित थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। ऐसा भी था। ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा है, तब जाको हमको जो है ये अधिकार दिलाया है। आज हम लोग वोट दे पाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारे ऊपर जो भी अत्याचार होता है तो हम खुलेआम बोल सकते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से हम विरोध कर सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मैं बहुत ही अपने को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। मेरे संगठन के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, उन लोगों की काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंच के द्वारा हम लोगों को यहाँ बात रखने का और जुड़ने का अवसर दिया गया। हम लोग तो वैसे भी आ जाते, आप लोग यदि नहीं बुलाते फिर भी हम आते। ये मेरा तय। मान लिया किसी कारण बस छूट गया हो, लेकिन मैं आता, मैंने सारा अपना संगठन का हमने बोल दिया था कि बाबू उस दिन पहुंचना है तो पहुंचना है। उस दिन बाबा साहब पूरा विश्व को उजाला करने वाले शख्सियत हैं, वहां हमको शामिल होना है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब से जो है नाला का इतिहास बदलेगा। जैसा कि हमारे जो वीसी साहिब ने कहा है कि आज के बाद नाला का इतिहास बदलेगा। मुझे याद है कि ये 1855 के दौरान, शीतो कानू हुल के दौरान, यहाँ मालंचा पहाड़ जो है ये लड़ाई का केंद्र बिंदु था। यहाँ से जो एक पहाड़ी दिखता है इस क्षेत्र में, वो अंग्रेजों का वो केंद्र बिंदु था। ऐतिहासिक रूप से नाला बहुत ही उस समय विकसित क्षेत्र था। इसको जिला बनाने का ही प्रावधान था। यहीं पर अदालतें लगती थी, नाला में, जामताड़ा में नहीं। जामताड़ा में नहीं, यहीं पर मजिस्ट्रेट बैठते थे। उस समय का इतिहास देखिएगा। लेकिन किसी कारणवश चूंकि बड़ाकर का जो सीमा है वो काफी दूर हो जाता है, बाद में जामताड़ा का नाम आया है।
नहीं तो नाला आज जिला बन गया होता। और मेरे ख्याल से प्रशासन ने इसको अनुमंडल बनाने की और एक कोशिश की है। आशा है अगले कुछ वर्षों में जिला का भी हम लोग को सपना पूरा हो सके। तो ऐसे जगह पर बाबा साहेब की प्रतिमा का यहाँ स्थापित होना और भी ये हम सभी को गौरवान्वित करता है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम सभी मिल करके एक जो है ऐसा हम लोग दिखाएंगे, इनका जो विचार है, इनका जो किताब है, इनमें जो लिखा